नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेक्सी। बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे, जहां पर मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव डाइट यानी नेचुरल फूड को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके डायबिटीज ही नहीं बल्कि दूसरे और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जानी जाने वाली बीमारियों को भी ठीक करने की सलाह देता हूं। दोस्तों, आज जब भी किसी को डाइट की बात करते हैं, किसी को भोजन के बारे में, खाने के बारे में बताया जाता है, फूड के बारे में हम जब किसी से बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में इस तरह की बात आती है कि आखिर फूड से इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं क्या। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी ये आदमी हमेशा खाने को लेकर के पीछे पड़ा हुआ है, खाने की बात करता है। क्या रियल में खाने से, भोजन को चेंज करने से, फूड को चेंज करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? और आज हम देख रहे हैं कि जो लोग भी LCHF डाइट को फॉलो कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, उनके बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं और बीमारियों से वो फ्री होते चले जा रहे हैं। और उसी बात का प्रमाण आज हम आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। और आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी इस बात की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए इस न्यूज़ के माध्यम से हम पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। भारत को आज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। उम्र दराज ही नहीं, अब युवाओं में भी डायबिटीज टाइप 2 के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों हमारे देश में डायबिटीज यानी कि शुगर का जहर तेजी से फैल रहा है? विश्व डायबिटीज दिवस पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स की जा सकती है? क्या लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करने में सफल रहे। ये है लखनऊ के रहने वाले कर्नल गौतम गुहा। कर्नल गुहा सेना में जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। 2018 में कर्नल गौतम गुहा का वजन 107 किलो तक पहुंच गया था। डायबिटीज टाइप 2 के साथ ही हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी की वजह से ये सेना की सबसे खराब मेडिकल कैटेगरी में आ गए थे। लेकिन अब न सिर्फ कर्नल गुहा एकदम फिट हैं, बल्कि उन्होंने डायबिटीज के साथ ही हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी को भी ठीक कर लिया है। अब उन्हें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। 50 साल के कर्नल गुहा का वजन 107 से घटकर अब करीब 70 किलो है। खास बात यह है कि उनके द्वारा अपनाए गए तरीके पर अब सेना के हॉस्पिटल में काम हो रहा है। अपनी डायबिटीज रिवर्स करने में ये डाइट का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। हम लोग ऐसे स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं और उसके अंदर काउंट कर रहे हैं कि सर इस कटोरी के अंदर 150 कैलोरी है, इसके अंदर 200 कैलोरी है, मैं दौड़ के 300 कैलोरी निकाल दूंगा। नहीं, वो कैलोरी कैसी वाली कैलोरी है? क्या आप आइसक्रीम से 200 कैलोरी ले रहे हैं या आप सब्जियां खा के 200 कैलोरी ले रहे हैं या सलाद से ले रहे हैं? बहुत फर्क है उसमें। तो अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाएंगे, साथ में अगर आपका न्यूट्रिशनल बैलेंस बना रहेगा, उसके अंदर फाइबर होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल्स होगा, प्रोटीन होगा, हेल्दी फैट्स होंगे, तो क्या मजाल है कि आपकी सिर्फ डायबिटीज नहीं, कोई भी आपका लाइफस्टाइल बीमारी जो है आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डायबिटीज टाइप 2 पर जीत की एक कहानी क्यों अहम है, ये जानने के लिए पहले ये डराने वाले आंकड़े देख लीजिए। भारत में दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा डायबिटीज ग्रस्त लोग रहते हैं। देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज मरीज देश में होंगे। फिलहाल भारत में हर महीने 1,80,000 लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, यानी हर दिन 6,000 मरीज और हर घंटे में 250 मरीज टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। सरल शब्दों में पहले ये जान लेते हैं कि डायबिटीज है क्या। हम जो भी कुछ खाते हैं उसका महत्व तभी होता है जब वो खाना एनर्जी या ऊर्जा में बदले, जिससे हम रोजमर्रा के काम कर पाएं। आमतौर पर हमारे खाने का बड़ा हिस्सा होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी रोटी, चावल, मैदा और चीनी जैसी चीजें। शरीर में पहुंचकर ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर हमारे पूरे शरीर में एनर्जी या ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया में इंसुलिन नाम के हार्मोन की खास भूमिका होती है। इंसुलिन हमारे खून में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज है, इसका मतलब इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा। इंसुलिन ठीक से काम न करने पर खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है।
खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को ही डायबिटीज कहते हैं, जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। आज हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो ज़्यादा आम है। इतनी कि दुनिया भर के जो 90% डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो टाइप 2 के हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे मोटापा, हाइपरटेंशन और लाइफस्टाइल जैसे कारण हैं। एक ज़माने में ऐसी मान्यता थी कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो 50 से ज़्यादा की उम्र के लोग होते हैं या उन्हीं को होती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आज के दौर में युवाओं को बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ हो रही है। इनफैक्ट अब तो ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ युवा दिखाई दे रहे हैं। जब मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ का पता चला था तब मैं सिर्फ 26 साल का था। आमतौर पर मोटे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा है। जिन परिवारों में डायबिटीज आनुवंशिक यानी जेनेटिक है, उसके सदस्यों को भी सावधान रहना चाहिए। डायबिटीज में मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी ज्यादा है। डायबिटीज की वजह से दिल, किडनी, आंखों के खराब होने का खतरा है। ज्यादातर डॉक्टर इसे प्रोग्रेसिव बीमारी मानते हैं, यानी ऐसी बीमारी जिसमें उम्र बढ़ने के साथ दिक्कत और बढ़ती है। तो अगर आपका पहले से है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी डॉक्टर के एडवाइस है, आपको दवाइयां टाइम से लेनी है और आपका जैसा डाइटरी एडवाइस दिया हुआ है आपको वो फॉलो करना है और रेगुलर फॉलोअप पे आपको डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपके फैमिली में किसी को है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी रिस्क पे हैं। IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनूप सिंह को 2011 में अपनी टाइप 2 डायबिटीज का पता चला। इन्होंने शुरू में ही ठान लिया था कि इन्हें डायबिटीज टाइप 2 को ठीक करने के लिए दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना है। काफी डॉक्टरों से सलाह करके और नई रिसर्च का अध्ययन करके अनूप सिंह इस नतीजे पर पहुंचे कि अपनी डाइट और दिनचर्या में बदलाव करके वो अपनी टाइप 2 डायबिटीज को बिना दवाओं के पूरी तरह काबू में कर सकते हैं। जो डाइट इन्होंने चुनी वो थी लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट। अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के बाद अनूप सिंह ने अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए dlife.in नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जहां डायबिटीज टाइप 2 पर जीत की कई सक्सेस स्टोरी मौजूद हैं। इन्होंने एक हवा बना दिया है कि भाई फैट आप खाओगे तो आपको हार्ट अटैक होगा, कार्डियक डिसीज होगी और 25 मतलब फैटी लिवर होगा, ये होगा वो होगा। बट इसका कोई बेसिक साइंटिफिक रीजन नहीं दिया कि इंसान 60%, 70%, 80% कार्बोहाइड्रेट क्यों खाए। दुनिया भर से ऐसी नई रिसर्च सामने आ रही है जो ये कहती है कि हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ पर काबू पाया जा सकता है, वो भी बिना इंसुलिन और दवाई के जरिए। जब मुझे 26 की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ का पता चला था तो मैं घनघोर निराशा में डूब गया था। जाहिर है उम्र कम थी इसलिए निराशा होनी ही थी। उसके कई साल तक मैंने दवाइयों के ज़रिए डायबिटीज़ टाइप 2 कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत साल तक दवाइयाँ दी, लेकिन ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगा कि मैं पूरे उम्र तो ये दवाइयाँ नहीं ले सकता। इसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली और डाइट में चेंज किया। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से कम किए और अच्छे फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ गई, या अब तो कह लीजिए कि मैं प्री डायबिटीज़ लेवल पे हूँ और मेरी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। ये है कनाडा के डॉक्टर जेसन फंग। जेसन फंग नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर फंग के पास ऐसे सैकड़ों मरीज आते थे जो मोटापे और किडनी की बीमारी से परेशान थे। इनमें से ज्यादातर को डायबिटीज की भी बीमारी थी। अपने मरीजों का इलाज करते करते इन्होंने डायबिटीज की तह तक जाने की सोची। अपने अध्ययन को उन्होंने किताब की शक्ल दी। उनकी किताब द ओबेसिटी कोड और द डायबिटीज कोड में शुगर और उससे जुड़ी बीमारियों के रिश्ते को समझाया। इसमें सबसे अहम है शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह। डॉक्टर फंग का मानना है कि डायबिटीज टाइप 2 के ज्यादातर मरीज हाइपर इंसुलिनिमिया यानी शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन के शिकार हैं। यानी उनके शरीर में इंसुलिन की कमी से नहीं बल्कि इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से दिक्कत हो रही है। शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज के अलावा दूसरी खतरनाक बीमारियां भी बढ़ती हैं। डॉक्टर फंग का मानना है कि लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। फैट इंटेक के मतलब गुड क्वालिटी फैट्स, जैसे कि हमारा हो गया देसी घी और या फिर ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस तरह
इस क्वालिटी जैसे अच्छे फैट्स। आप अगर हेल्दी कीटो डाइट करें या हेल्दी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करें तो आप बिल्कुल डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बाजार में बिकने वाले पैकेज फूड और ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के नुकसान से कमोबेश सभी डॉक्टर सहमत हैं। सबका मानना है कि कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, लेकिन ये मात्रा कितनी होनी चाहिए, फैट और प्रोटीन कितना खाया जाना चाहिए, इसको लेकर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी जो है राय अलग अलग है। हालांकि ज़्यादातर डॉक्टर्स का मानना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को भोजन से बिल्कुल गायब कर देना या बहुत कम कर देना नुकसानदेह हो सकता है। उनका कहना है कि फोकस बैलेंस्ड फूड और कम कैलोरी पर होना चाहिए। मेन आपका फोकस होना चाहिए टोटल कैलोरी पे। अगर आप हाई फैट ले रहे हैं, साथ में लो कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, तो आपका टोटल कैलोरी बढ़ रहा है। टोटल कैलोरी बढ़ने से आपका मोटापा वैसे भी बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ने से फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर कंट्रोल आपका फिर से डिसरेगुलेट हो जाएगा। भले ही डॉक्टरों में अलग अलग मत हों, लेकिन इस बात पर सब सहमत हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना बेहद जरूरी है, जिसमें भोजन के पैटर्न में बदलाव के साथ साथ नियमित व्यायाम को बेहद जरूरी माना गया है। ऐसे में जब भी आप अपनी डाइट या दवाओं में बदलाव करें तो अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पर ही करें। और याद रखें, अनुशासन और सही डाइट से डायबिटीज पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो आइए मेरे साथ मिल करके फूड के सिस्टम को सीखने की कोशिश करते हैं और उसको सीख करके अपनी ही नहीं बल्कि और भी दूसरे लोगों की भी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस डायबिटीज ही नहीं बल्कि बीमारियों से मुक्ति के इस अभियान में मेरे साथ जुड़ करके आप अपना ही नहीं और भी दूसरे लोगों का भला कीजिए, और साथ में हमारे इस वीडियो को ऐसे जरूरतमंद लोगों को शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी हम आपको रिलीज करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।